अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरी यौमे उठा। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरी यौमे उठा। क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। और मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर सय्यदी सनदी मौलाई ताजुश शरीआ बदरुत तरीक़ा वारिसे उलूम आला हज़रत जानशीने ताजदारे अहले सुन्नत अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलैहि रहमतो रहमान फरमाते हैं, अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक क़ादरी के लिए। ज़मीन क़ल्ब से गुल्हाए तबरीक नज़र है आक़िदीन और उनके मिन जुमला मुतालिकीन को, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस बमौका शादी खाना आबादी मुकर्रर किया। बिलखुसूस नौशा अजीज़म सैयद शाहरुख को मुबारकबाद पेश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इसी फंक्शन हॉल में कुछ महीने पहले अजीज़म मूसा रज़ा का फंक्शन हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, उसी वक्त सैयद साहब ने ये इरादा कर लिया था कि मेरे निकाह के मौके पर भी मैं प्रोग्राम रखूंगा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे, मसलके आला हजरत का सच्चा सिपाही बनाए, मसलके आला हजरत का मुबल्लिग बनाए। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। आज की हमारी ये महफिल मंसूब है पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी क़िंदील नूरानी शहबाज ला मकानी मीरा मुहियुद्दीन अश-शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे समदानी रज़ियल मौला ताला अन्हु से, जिन्हें हम गुलाम गौसुल आज़म कहते हैं। अजीज़ाने गिरामी, गौस के माना अगर आप लुगत में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौस के माना है दस्तगीरी करने वाला, फरियाद को पहुंचने वाला, मदद करने वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने वलियों को जो तसर्रुफ अता किया है, जो ताकतें अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने
जो वलियों के अंदर खूबियां और कमालात रखा है, उन सारे वलियों में सबसे आला मकाम अल्लाह ने गौसे आजम दस्तगीर को अता किया है। सारे वलियों में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाया है कि ये गौसे पाक की शान है, ये महबूबे सुबहानी की शान है कि अल्लाह ने आपको सिर्फ वली नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने आपको वलियों का सुल्तान और इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों का सुल्तान और इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। दोस्तों और बुजुर्गों, वाकई वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और इतनी रात तक यहां प्रोग्राम आप लोग सुनने के आदी नहीं हैं और मौसम की सख्ती भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मैं उस तमाम चीजों का लिहाज करते हुए अपनी गुफ्तगू को लंबा ना करूं, बल्कि चंद बातें आपकी समातों तक पहुंचाकर अपनी गुफ्तगू को मैं समेट लूं। सबसे पहले तो आप ये समझो, ऐ अकोला वालों, ऐ खदान वालों, कि अल्लाह ताला ने शोबे विलायत को रखा क्यों है, वली क्यों बनाया अल्लाह। तो जब इस जवाब के तलाश में आप निकलोगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि इस बात का जवाब भी खुद गौसे पाक इरशाद फरमा रहे हैं। और इरशाद फरमा रहे हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन, अल विलायतो ज़िल्लुन नुबुव्वा, विलायत नबी की नबूवत को समझाती है। यानी जो वली को समझेगा, जो वली की शान को समझेगा, फिर उसे नबी की शान समझ में आएगी, उसे नबी का मकाम समझ में आएगा। तो अजीजाने गिरामी, क्या समझ में आया? यही तो वसीला है और हम वसीले वाले हैं। और हम यही कहते हैं कि जो वली का होगा वो अली का होगा, जो अली का होगा वो नबी का होगा, जो नबी का होगा वो खुदा का होगा। जो वली का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। तभी तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, शहजादा शहबाज़े दक्कन। तो तवज्जो फरमाइएगा, गौसे पाक ने जवाब दिया, अल विलायतो ज़िल्लुन नुबुव्वा। और जब नबी की शान तू समझेगा तो फिर नबी की शान समझने के बाद तुझे खुदा की शान समझ में आएगी। वन नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहिया, वली को समझ नबी समझ में आएंगे, नबी को समझ खुदा की शान समझ में आएगी। सुभान अल्लाह। वली की जो विलायत होती है ना, वो नबी की शान और अजमत को किस तरह, किस अंदाज में समझाती है, बस दो मिसालें ले लो, इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म। अजीजाने गिरामी, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही दौर में एक कलीसा का, एक गिरजा का एक पादरी था, जो लोगों को पकड़ पकड़ कर यह कहता था, सुनो जी, हमारे पैगंबर हजरत ईसा मसीह ने चलते फिरते मुर्दे उठाए,
हमारे पैगंबर ईसा मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन जो मुसलमानों के पैगंबर हैं उनसे मुर्दा जिंदा होना साबित नहीं है। तो वो इस अंदाज में हजरत ईसा के मकाम को हमारे नबी के मकाम पर बढ़ाकर बयान करने की वो कोशिश कर रहा था, और ये बात जंगल की आग की तरह शहर बगदाद में फैल गई। और जब मेरे गौसे पाक तक ये बात पहुंची तो फिर मेरे गौसे पाक ने फरमाया, उस पादरी को बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। पादरी को तलब किया गया, गौसे पाक के सामने वो आ गया। गौसे पाक ने फरमाया, पादरी तू ये कहता है लोगों के सामने कि हजरत ईसा ने मुर्दे उठाए और हमारे नबी ने मुर्दे जिंदा नहीं किए। हाँ, ये बात सही तो है, मैं गलत क्या कहता हूं? तो फिर गौसे पाक ने उससे फरमाया, मेरे नबी तक बाद में पहुंच, पहले अब्दुल कादिर से मुलाकात कर। बोल, किसको जिंदा करूं? बोल, किसको जिंदा करूं? इख्तियार देखो जरा, इख्तियार देखो जरा। ए खदान वालों, जब ये गौसे आजम का इख्तियार है तो सोचो रसूल आजम का इख्तियार क्या होगा। सोचो रसूल आजम का इख्तियार क्या होगा। तभी तो मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जमात रज़ाए मुस्तफा, जमात रज़ाए मुस्तफा। गौसे पाक ने चैलेंज दे दिया, पादरी ने कबूल कर लिया और बगदाद के एक कदीम कब्रिस्तान में लेकर चला गया। और एक बहुत ही पुरानी कब्र जिसके आसार ऑलमोस्ट तकरीबन मिट चुके हैं, वो कब्र जमींदोज हो चुकी है, कुछ कुछ आसार बाकी हैं। गौर से देखने पर पता चल रहा है कि वो कब्र है। ऐसी पुरानी कब्र की तरफ वो पादरी इशारा करता है और कहता है, अब्दुल कादिर इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। तो सरकार गौसे पाक ने उस कब्र पर निगाह डाली तो उस कब्र वाले का ना सिर्फ नाम बताया बल्कि खानदान कबीला बताया, और ये भी बताया कि ये मरने से पहले कौन सा काम किया करता था। ये गौसे आजम का इल्म है। सोच नादान, जब गौसे आजम का ये इल्म है तो रसूल आजम का इल्म क्या होगा। नादान, अभी भी वक्त है, इकरार कर ले, ऐलान कर दे, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार गौसे पाक ने निगाह डाली कब्र पर, कब्र वाले के सारे अहवाल बयान फरमा दिए और आगे बढ़े और कब्र पर ठोकर मार के फरमाया, कुम बिइज़्नी। वाह, सुभान अल्लाह। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बहुत मजा आता। खैर, कुम बिइज़्नी, ठोकर मारी, इरशाद फरमाया, मुर्दा कब्र से उठ खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो फरमाया गौस पाक ने कि ये सारंगी बजाने का काम करता था, सारंगी बजाता हुआ खड़ा हो गया ताकि पादरी को पता चल जाए कि गौसे पाक ने जो फरमाया है वो हक फरमाया है, गौसे पाक ने जो बताया है वो सच बताया है। इधर मुर्दा खड़ा हुआ, इधर पादरी कदमों में गिरा और कहने लगा, मान गया अब्दुल कादिर, जब तुम्हारी ताकत का ये आलम है तो तुम्हारे जद्दे आला की ताकत का आलम क्या होगा। गौसे पाक से कहने लगा, शेख अब्दुल कादिर मुझे कलमा पढ़ा दो। गौसे पाक ने उस काफिर
काफिर को कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया और वहीं पर मुरीद करके अपने सिलसिले में दाखिल भी फरमा लिया। ये देखो खदान वालों, ये गौसे पाक की शान है कि गौसे पाक जिस पर निगाहे करम डाल दे वो पादरी होता है तो कादरी बन जाता है, और निगाह हट जाए तो कितना ही पुराना कादरी हो वो पादरी हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहजादा शहबाज़े दक्कन, जश्न गौसुल बरा, असमत गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहजादा शहबाज़े दक्कन, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने कायदे मिल्लत, जमात रज़ा मुस्तफा। वाह क्या बात है, वाह हक है, हक है, वाह क्या बात, क्या बात। निगाहे करम पड़ जाए गौस की तो पादरी कादरी हो जाए, और निगाह हट जाए तो कितना ही पुराना हो पादरी हो जाए। कादरी बनो, पादरियों की सफ में मत जाओ। कादरी बनो, सच्चे कादरी बनकर रहो। और सच्चा कादरी कौन होता है? मुख्तसर अंदाज में सुनो, सच्चा कादरी वो होता है जो नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, नबी के तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करता है। सुनो, हम अहले सुन्नत और हमारे असलाफ ने हमें यही तालीम दी है कि हमें बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस बरकरार रखना है। कि अगर यहां चूक हुई कि अगर अहले बैत की मोहब्बत में तुम आगे बढ़ते हुए गुस्ताखे सहाबा हो गए तो तुम हो गए रावजी, और अगर तुम्हारा झुकाव सहाबा की तरफ ज्यादा हुआ और तुमने अगर कर दी गुस्ताखी अहले बैत की तो तुम हो गए खारजी। तो ये बहुत नाजुक मसला है, तवज्जो दो। आज यही तालीम दी जा रही है। हम मौलाई, हम अली वाले, हम अली को ही अफजल मानेंगे, हम अली को ही सबसे ऊंचा मानेंगे। अजीजाने गिरामी, सुन लो कान खोलकर, अगर आज कोई कादरी होने का दावा करे और इस तरह की गुफ्तगू करे तो समझ लेना ये कादरी था, अब ये पादरी हो गया है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें पादरियों की जरूरत नहीं, हम कादरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कादरी सच्चे वो हैं जो बैलेंस लेकर चलेंगे। यही दर्स तो मेरे इमाम ने दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। ये है अकीदा अहले सुन्नत। बहरहाल हजरात गिरामी, ये है सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के नस्ल में पैदा होने वाले शहजादे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिनकी विलादत से पहले ही सरकार ने उनके वालिद के ख्वाब में आकर यह बशारत सुना दी कि आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त अल हसनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, वो फरमाते हैं कि मैं सोया था, मेरी किस्मत जागी थी
मैंने ख्वाब में नबी को देखा। नबी तन्हा नहीं बल्कि सहाबा, औलिया और अइम्मा इज़ाम साथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान और नबी मुझसे फरमा रहे हैं, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा सरकार ने, ऐ अबू सालेह, अल्लाह ताला तुझे एक बेटा अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह तुझे एक बेटा दे रहा है। सुभान अल्लाह, वह हुआ वली, और वो वली है। वह महबूबी, वो मेरा महबूब है, मेरा प्यारा है। वह महबूबुल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला का भी महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन अबू सालेह, औलिया में अल्लाह ने उसको वो शान देगा जैसी शान अल्लाह ने नबियों और रसूलों में मुझे अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जैसी शान नबियों और रसूलों में मुझे अता किया है, अल्लाह ताला तेरे बेटे को वलियों में वो शान अता करेगा। बेशक, सुभान वाह अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग और दोस्तों, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वो महबूब वली हैं कि जो फरमा दे वो हो जाए, जो कह दे अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जिंदे को कहे मुर्दा तो वो मुर्दा। जी जी जी, हक। जिंदे को कहे मुर्दा। मुर्दा तो वो मुर्दा, मुर्दे को कह दे जिंदा तो वो जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुक्म खुदा से बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर यह ऐलान फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जो ही सरकार गौस पाक ने ऐलान किया, जो वली जहां था सबने गर्दन झुकाई, जो वली जहां था सबने गर्दन झुकाई। और सारे वलियों में सबकत ले जाने वाली जात हम सबके ख्वाजा हिंद के राजा सरकार गरीब नवाज हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे आशिक व सच्चे नाइब गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरात, जब वो नबी की बारगाह की अता बनकर, अताए रसूल बनकर जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तो हिंदुस्तान में आपने हकीकत में तबलीग इस्लाम का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। बुजुर्गों और दोस्तों, हकीकत में तबलीग तो गरीब नवाज ने की है। आज बहुत सारे लोग तबलीग के नाम पर सिर्फ पेट भर रहे हैं। तबलीग कभी नहीं होती उनसे, हां तकलीफ जरूर होती है। इसीलिए मेरा एक मशवरा है, तुम्हारा जमात का नाम तबलीगी से बदल के तकलीफी कर दो, तकलीफी जमात। तो अजीजाने गिरामी, ये जो तकलीफी जमात वाले लोग हैं, इनको हर जगह तकलीफ होती, और एक लफ्ज जो है इनकी जबान पे हमेशा तैयार रहता है, कहां है? हम बोले मिलाद कहां है? हम बोले झंडा कहां है? आवाज समझ में आ रही? हाँ, जब से इनके मुफ्तियों ने इनको कव्वा हलाल कर दिया है,
पूरे हिंदुस्तान में बस एक ही आवाज गूंज रही, कहां है, कहां है? ये कौवों की कहां है? तो बहरहाल मैंने कहा था आपको दो मिसालें दूंगा अल विलायत व ज़िल्लुन नबुव्वा के तहत किस तरह विलायत नबी की शान को समझाती है। हजरात, हमारा अकीदा है कि हमारे आका शाफ़े रोज़े महशर हैं। हमारे आका हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कराएंगे, बख्शिश कराएंगे और अपने गुनाहगार उम्मतियों को बुला बुलाकर अपनी रहमत वाली चादर में पनाह देंगे। यह हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है। अजीज़ाने गिरामी, जब हम ये अकीदा जाहिर करते हैं तो ये काए काए वाले हमसे ये पूछते हैं कि तुम्हारे नबी की चादर कितनी लंबी है, तुम्हारे नबी की चादर कितने गज की है, तुम्हारे नबी की चादर कितने मीटर की है कि उसमें कितने गुनाहगार समाएंगे। वहां तो करोड़ा करोड़ की तादाद में लोग होंगे तो कितने पनाह पाएंगे। अजीज़ाने गिरामी, इन काए काए वालों ने नबी की चादर की वसाअत पर जब सवाल कायम कर दिया तो अब देखो जवाब कौन दे रहा है। जवाब मेरे गरीब नवाज दे रहे हैं, जवाब मेरे गरीब नवाज दे रहे हैं कि गरीब नवाज ने अपने छोटे से प्याले में अना सागर को समाकर ये बता दिया कि मैं गुलाम जब ये ताकत रखता हूं तो मेरे नबी की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। तभी तो कहा कहने वाले ने उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान का एक ही राजा, हिंदुस्तान का एक ही राजा। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। हजरत आला हजरत। बुजुर्ग और दोस्तों, तो ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जो बयान की जा सकती हैं, लेकिन वक्त की किल्लत को दामनगीर समझते हुए मैं ये पैगाम रख करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं कि प्यारे, निस्बत जोड़ना आसान है, संभाले रखना मुश्किल है। आज तुम कहते हो मैं गौसे पाक का चाहने वाला, कहते हो कि नहीं कहते हो? मैं गौसे पाक का चाहने वाला, मैं गौसे पाक का गुलाम, मैं गौसे पाक का आशिक, मैं गौसे पाक की मोहब्बत में जीने मरने वाला, बहुत सारे बातें बोलते। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या गुलाम सिर्फ उसको कहते हैं जो नियाज खाता है और चला जाता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। दो ही लोग समझदार बैठे यहां पर। बोलो, गुलाम की ये पहचान है? नियाज खाए और निकल ले, बोटियां तोड़े और निकल ले, मांडा गोश्त ले ले और निकल ले, हलवा खा ले और निकल ले? नहीं, ये आशिक की पहचान नहीं। नियाज करने वालों, जरूर नियाज करो, लेकिन मैं ये कहूंगा खदान वालों, नियाज से पहले नमाज पढ़ो, नियाज से पहले नमाज पढ़ो। और ये मेरी बात पल्ले में बांध लो और जहन में महफूज कर लो कि जो नमाज छोड़कर नियाज करता है वो सवाब नहीं पाता, वो फैजान से महरूम हो जाता है। हजरात गिरामी,
आज तुम लोगों को लगता है कि हमको तो बिरयानी मिल गई, हमको तो नल्ली मिल गई, हमको तो बोटी मिल गई, हमको तो टुकड़े मिल गए, तो मैं उससे कहना चाहूंगा तबर्रुक और होता है, फैजान और होता है। प्यारे तू ये समझ ले कि बोटियां नल्लियां जो तू खा रहा है ये तबर्रुक है, फैजान नहीं। फैजान जिसे मिल जाता है मेरे गौस का, वो 5 वक्त का नमाजी हो जाता है, वो वालिदैन का फरमाबरदार हो जाता है, वो नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो जाता है। फैजान ले प्यारे, फैजान ले, फैजान वाला बन, इंशाअल्लाह मिल जाएगा, तेरे वारे नियारे हो जाएंगे, तेरी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएंगी। पकड़ ले उनके दामन को, कहते हो दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलते कि नहीं बोलते? नहीं, पूरे नहीं बोल रहे, मैं बुलाता हूं। गौस का दामन, गौस का दामन नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। लेकिन एक ही एक बात पूछता हूं, पकड़े क्या? दामन पकड़े? नहीं छोड़ेंगे बोल रहे, मगर छोड़ने के से पहले पकड़ना ना, पहले पकड़ना जरूरी है। नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं आप, नहीं छोड़ना है। मैं भी कह रहा हूं नहीं छोड़ना है। जो उनका दामन छोड़ दिया वो कहीं का नहीं रहा। दामन पकड़े रहो गौस का, लेकिन सिर्फ नारे की हद तक नहीं, क्योंकि मेरे इल्म में यह बात है कि गौस का दामन वो दामन है कि चोर पकड़ ले तो वली बन जाए। गौस का दामन वो दामन है कि रहजन पकड़ ले तो रहबर हो जाए। और अगर तू 5 वक्त का नमाजी भी ना बन पाया और तू कहता है नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तेरे हाथ में दामन है ही नहीं। तू अगर तेरे वालिदैन का दिल दुखा रहा है, उनका कहा नहीं सुन रहा है, उनके ऊपर तू तन तन के जा रहा है, ऐंठ ऐंठ के जा रहा है, हाँ मेरे को क्या बोल रहे, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया, अब मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पल रहा, तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे, मैं तुमको खिला रहा, मैं तुमको रख रहा, तुम्हारी जरूरियात को पूरा कर रहा। ऐसे नाअहल लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, होश की आंखें खोलो। आज अगर तू खा रहा है, अगर आज तू पी रहा है, अगर तू आज जिंदगी के सुख उठा रहा है, अगर आज तू तकालीफ से बचा हुआ है, तो सुन ले कान खोलकर। अगर तुझे ये लगता है कि तेरी काबिलियत की वजह से है, तेरी डिग्री की वजह से है, तो जरा बाहर निकल के देख, तुझसे बड़े बड़े काबिल लोग, तुझसे बड़े बड़े डिग्री होल्डर लोग आज सड़कों की खाक छानते फिर रहे हैं। जहां जाते हैं नो जॉब, नो वैकेंसी, सॉरी, ट्राई नेक्स्ट टाइम, इस तरह का जवाब देकर बढ़ा दिया जाता है, जबकि वो काबिलियत में तुमसे बड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद वो बड़े होकर भी पीछे रह गए और तू कम होकर भी आगे हो गया। कैसे हो गया? तो सुन नादान, तेरी काबिलियत की बिना पर नहीं, तेरे डिग्री की बिना पर नहीं, तेरे माँ बाप की दुआ की बिना पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप की दुआ की बिना पर। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल करता है जैसे नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल करता है। यह है वालिदैन की दुआओं का असर। दिल ना दुखा अपने माँ बाप का कभी, तो उनका कहा मान, उनका फरमा बरदार बन। सुन, उनका मकाम ऐसा है कि तू आज खिला पिला करके तू एहसान जताने की कोशिश कर रहा। अरे एक नौजवान ने अपने बूढ़े माँ बाप को 14 हज करवाए पैदल। 14वां हज जब मुकम्मल हुआ, वो जमीन पर जब अपने बूढ़े माँ बाप को नीचे रख रहा था, तो दिल में ख्याल आया कि शायद अब मैंने अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया है। तो गैब से आवाज आती है, होश की आंखें खोल, किस खुश फहमी में मुब्तला हो रहा है। तू समझता है 14 पैदल हज करवाए तो तूने हक अदा किया। सुन, जब तू पैदा हो रहा था ना, और तेरी माँ को जो झटके लग रहे थे ना, उन झटकों में से अभी एक झटके का भी हिसाब पूरा नहीं हुआ है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जिस्म की चमड़ी उधेड़ कर उनके पैरों की जूतियां भी बना दी जाए, तब भी उनके किसी एक एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता। यह है वालिदैन का मकाम, यह है वालिदैन का मर्तबा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालदा के ऐसे फरमा बरदार कि कहा, बेटा अब्दुल कादिर तुम जा रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन सुनो कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना। सुभान अल्लाह। देखो तरबियत देखो जरा। गौसे पाक की मां कह रही है बेटा झूठ ना बोलना, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए। और आज हम अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं। अपने को जिससे नहीं मिलना है उन अगर आया घर पे, बच्चे कुछ बोल के भेज दे, बोल दे पापा नहीं है, बोल दे भेज दे, पापा नहीं है बोल घर में। बच्चा वैसे ही जाके बोलता। कभी कभी जो है उन्हें जो है पकड़ा भी देता, पप्पा बोल रहे हैं, नहीं है बोल दो, बोल रहे हैं। तो झूठ हम सिखा रहे बच्चों को, तरबियत कैसी दे रहे हम। और गौसे पाक की मां कह रही है अब्दुल कादिर कोई मुश्किल आ जाए कभी झूठ ना बोलना। सुभान अल्लाह। जिस काफिले में रवाना हुए थे सरकार गौस पाक बगदाद के लिए, उसी काफिले पर डाकुओं का हमला हुआ था। अजीजाने गिरामी तफसील पता है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सच की बरकत देखो कि गौसे पाक ने सच बोला तो 40 झूठे सच्चे हो गए। सुभान अल्लाह। सच की बरकत देखो, गौस पाक ने एक सच बोला 40 झूठे सच्चे हो गए। यह है सच की ताकत, यह है सच की बरकत। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, यह दावा है। तो फिर मैं कहता हूं अमल के जरिए दलील भी पेश करो। देखो गौसे पाक के किरदार को। 40 साल अपनी जिंदगी के ऐसे गुजारे कि इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। और हमारा हाल यह है कि हम खाली नियाज खाते फिर रहे हैं। यहां से अगर बालापुर से दावत आ जाए तो चले जाएंगे। बोलो जाएंगे नहीं जाएंगे? मौसम की सख्ती नहीं देखेंगे, सर्दी नहीं देखेंगे, गर्मी नहीं देखेंगे। बीवी बोलेंगी भी, अजी नक्को जी मौसम अच्छा नहीं है जी, तबीयत खराब हो जाएंगी, सर्दी हो जाएंगी। हाँ, मेरे को गौसे पाक की नियाज खाने से रोक रही। ओहो, कितना बड़ा आशिक है इन्हें। बहुत अच्छी बात है। मैं बस उसको इतना याद दिलाना चाह रहा हूं, नियाज के वास्ते 30 किलोमीटर जाने को तैयार है, 30 कदम चल के मस्जिद को आने तैयार नहीं है तू। ऐ गौस के आशिक, अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद कर। अपने महल्ले में जो सुन्नी मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? सुन्नी। क्योंकि अपन कौन? जोर से। तो अपनी पार्टी तय है। समझ में आई बात? अगर कोई कांग्रेस का झंडा पकड़ के फिरे और वोट बीजेपी को डाले तो उन्हें क्या कहलाता? कांग्रेस पार्टी में क्या कहलाता उन्हें? गद्दार। ये मिसाल समझ में आ गई जल्दी से। इसी तरह सुन्नी अगर टुन्नी के पास जाता है तो उस पे भी गद्दारी का जो है लेबल लग जाता है। गद्दार नहीं, वफादार बन। गद्दार नहीं, वफादार बन। और गद्दारों का रास्ता मत चल, वफादारों के पास आ जा। वफादारों से ताल्लुक गहरा कर ले, वफादारों से तेरी निस्बत जोड़ ले, इंशाअल्लाह तू कामयाब हो जाएगा। ये बुजुर्गों की खास तालीम है। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, वो सोहबते तौले तुरा तौले कुनत। यानी अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। इसी वजन पर मैं कहना चाहूंगा, सोहबते सुन्नी तोरा सुन्नी कुनत, वो सोहबते वहाबी तोरा वहाबी कुनत। कि नेकों की सोहबत नेक करती है तो सुन्नियों की सोहबत नेक जो है तुझको सुन्नी बनाती है। अजीजाने गिरामी, वहाबियों की सोहबत में जाएगा वहाबी हो जाएगा। लिहाजा उनके पास मत जा, ना जा ना ला।
ना जा ना ला, उनको उनके हाल पे छोड़, उनको उनके हाल पे छोड़। सेब की पेटी देखे, सेब की पेटी, सेब की पेटी में समझ लो 95 सेब के दाने हैं, उसमें से एक खराब हो गया। तो वो जो मालिक है उस पेटी का, उन क्या सोचा, इन अकेला ही खराब है, 95 में इन अकेला ही खराब है, 94 पूरे अच्छे हैं। तो 94 पूरे मिलके इस खराब को अच्छा कर लेते, करके उन्हें पेटी बंद कर दिया। तो क्या अंजाम हुआ? जानना भी 94 ने मिलके एक को अच्छा तो नहीं किया, लेकिन एक बुरे ने 94 को खराब कर दिया। सब क्या पॉइंट है? समझ में आई बात? न जा न ला, उसके हाल पे उसको छोड़, तू तेरा ईमान अकीदा बचा, अपने नस्लों की फिक्र कर, उनको किस तरह मसलक का पाबंद करना है, किस तरह मसलक का मुबल्लिग बनाना है वो सोच। बकिया काम उलमा करेंगे, साथ दो उलमा का। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये वो तंजीम है, ये वो तहरीक है जिसको खुद सैयदी आला हजरत ने कायम फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी तारीख पढ़ोगे प्यारे, अश कर जाओगे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह इस तहरीक से जुड़कर काम करते रहे। सुभान अल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक चल रही है, और ये मेरा नहीं, हर सुन्नी मसलके आला हजरत और आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करने वाले का यही कहना है। जब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है, दूसरी तंजीम, जब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है, तो फिर अब और क्या जरूरत है? जी हक है, हक है। और ये सुनो, जो मसलक से जुड़कर मसलक का नारा लगाकर मसलक के तालीमात पर अमल कर रहे, जी वो है हमारे, हक है, वो है हमारे। वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ही की एक शाख मानी जाएगी। हक है। लेकिन वो तहरीकें जो सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए आला हजरत का नाम लेते, हक है, हक है, क्या बात है, हक है, लेकिन काम पूरा मसलक के खिलाफ करते, हक है। हमको ऐसे लोग नहीं छोना, नहीं छोना, नक्कोश नक्को, हम हैं आला हजरत वाले। हक है, और जो है सच्चा आला हजरत वाला वो हमारा। हक है, ठीक है, पैगाम पहुंच गया, बात समझ में आ गई। नमाजों की पाबंदी करेंगे, गौसे पाक के सच्चे गुलाम बनेंगे, नियाज के साथ नमाज का भी एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। और ये नौशा जो माशाअल्लाह दीनदार है, दीनदार फिक्र और सोच रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरमान तो इसके भी बहुत थे, ख्वाहिशात इसके भी बहुत थे। जब इसने दूसरों की शादियों में डीजे बजते देखे, जब आतिशबाजी देखी, जब बैंड बाजा बारात देखी, तो इसके भी दिल में अरमान थे कि मैं इसी तरह की शादी करूंगा, इसी अंदाज में एहतमाम करूंगा। लेकिन अल्लाह ने ऐसे असबाब बना दिए कि ये तमाम खुराफात से दूर होकर अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक की महफिल सजाकर निकाह कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये है मियारी और मिसाली काम। नौजवानों, तुम भी इस अंदाज को अपना लो। ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। और इतना बड़ा प्रोग्राम करे तुच्छ होता बोल के नहीं,
दीवान खाने में बैठ जा, दैलान में बैठ जा, कमरे में बैठ जा, छत पे बैठ जा, जहां जगह मिली वहां बैठ जा, लेकिन निकाह के अंदर खुराफात मत शामिल कर। निकाह के नाम पर पैसे की बर्बादी मत कर, निकाह के नाम पर फजूल अखराजात मत कर, बैंड बाजा बारात के नाम पर लोगों को जहमत मत दे। अजीजाने गिरामी, मेरे वालिद बुजुर्गवार कहते हैं, लोग आज पैसा बर्बाद कर रहे हैं बैंड के नाम पर, डीजे के नाम पर, बारात के नाम पर, फूलों के नाम पर। मैं उनसे कहता हूं, मेरे अब्बा हुजूर फरमाते, हुजूर शहबाज़े दक्कन, मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारी शादी तुम मिसाली और मियारी इस तरह से भी कर सकते हो कि वो जो पैसा तुम अपने बच्चे की शादी में बर्बाद कर रहे हो, उसी पैसे को एक गरीब बच्ची की शादी पे लगाकर गरीब बच्ची का घर बसा दो। ये भी काम तो मियारी और मिसाली है। जो पैसा तू बर्बाद कर रहा बाजे पे, उतने पैसे में गरीब का अगर घर बस जाए, एक दुआ तेरे को बच्ची की दुआ लग जाए, तो फिर तेरे लिए और क्या चाहिए, है ना। तो मियारी और मिसाली बनाओ इस अंदाज में कि दीन से जुड़े, दीनदार बने, दीन का माहौल लाएं, दीन की तालीमात पर अमल करें। करेंगे इंशाअल्लाह। फिर किसी मौके से आएंगे, फिर इंशाअल्लाह और तफसील से आपसे शर्फ तखातुब हासिल होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करीम आक़िदीन और उनके मिन जुमला मुताल्लिक़ीन जिन्होंने अपनी मुश्तरका कोशिशों और काविशों से इस महफिल को मुनक़िद किया, मौला करीम इन सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। आक़िदीन को मौला दोनों जहां की खुशियां, राहतें और सुकून अता फरमा। इस रिश्ते को मौला कामयाबी से हमकिनार फरमा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला और वफादार बना। मौला करीम इनके सरपरस्तों के ज़ेरे साया इनको खूब खूब फलना फूलना नसीब फरमा। आक़िदीन को मौला रिज़्क़ वासे औलाद साले अता फरमा। दीनदार बनकर जिंदगी गुजारने वाला बना। तमाम तर झगड़ों को, ना इत्तेफाकियों को दूर फरमाकर शिरो शकर होकर मोहब्बत के साथ जिंदगी